एक बार फिर से तमाम दर्शकों को ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। दिवाली पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी कि सियाचिन पहुंचे। वहां उनके जवानों से मुलाकात हुई। सियाचिन जाने से पहले उन्होंने दिल्ली में ट्वीट किया और लिखा कि वो खुशकिस्मत हैं कि आज के खास मौके पर वो सैनिकों के बीच हैं। सियाचिन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी श्रीनगर जाएंगे। वहां वो बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। उनके ट्वीट को जरा देखिए। प्रधानमंत्री ने लिखा, दोस्तों मैं सियाचिन जा रहा हूं। मेरी खुशकिस्मती है कि इस खास दिन पर मैं अपने बहादुर सैनिकों के साथ वक्त बिताऊंगा। हर कोई सियाचिन के मुश्किल हालात के बारे में जानता है। सभी चुनौतियों को हराते हुए हमारे सैनिक भारत मां की रक्षा करते हैं। मैं देश के हर नागरिक का संदेश लेकर सियाचिन जा रहा हूं कि हर घड़ी में वो सैनिकों के साथ हैं। सियाचिन दौरे के बाद मैं श्रीनगर जाऊंगा बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए। चाहे वो ऊंचाई हो या फिर कड़कड़ाती ठंड, हमारे फौजियों की हिम्मत अडिग रहती है। वो मौजूद रहते हैं हमारे देश की सेवा के लिए। वो यकीनन हमारा गर्व है। सियाचिन दुनिया का सबसे दुर्गम और ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां जाड़े में तापमान -60 डिग्री तक चली जाती है। प्रधानमंत्री मोदी आज यहां पहुंचे हैं। यहां पर टिकना किसी के लिए भी आसान नहीं है। किन हालातों में यहां भारत के जवान रहते हैं, इसका जायजा लिया आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बाद हिमालय में यह ग्लेशियर करीब 700 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला है और करीब 70 किलोमीटर लंबा है। ग्लेशियर बर्फ का एक दरिया होता है जो पहाड़ों के बीच में चलता है और उसी हिसाब से सियाचिन भी उसी कड़ी का एक ग्लेशियर है। जिस अंदाज से पिछले दहाइयों से सदियों से ये ग्लेशियर कई देशों के लिए, खासतौर से भारत और पाकिस्तान के लिए पानी का एक बड़ा साधन है, उस बीच क्या करो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर ही है। हिमालय में करीब 700 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला ये ग्लेशियर भारत में चीन और पाकिस्तान के बीच में एक कड़ी है। कहीं ना कहीं जब सेना की तैनाती सियाचिन ग्लेशियर पर हुई है, उससे जाहिर सी बात है कि भारत ने चीन और पाकिस्तान की जो डायरेक्ट रसाई है उसको कहीं ना कहीं बंद कर रखा है और उस पर अंकुश लगाया है। यही कारण है कि भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर पर सेना की तैनाती ही चीन और पाकिस्तान को एक दूसरे के सीधे संपर्क से रोक रही है। सियाचिन ग्लेशियर पर इस वक्त मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सेना के जवानों और अफसरों को कई 100 मीटर इसी तरह बर्फ के पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। इस बर्फ के पहाड़ पर जितने खतरे हैं उतने मुश्किलें भी। दरअसल इन पहाड़ों पर, बर्फ के पहाड़ों पर जो ग्लेशियर होते हैं, उन पर एक जवान और सेना के अफसर को इस तरह खाली बदन नहीं बल्कि करीब 20 किलो का वजन साथ होता है, जिसमें उसको रेस्क्यू के वही सभी साधन, चाहे उसकी राशन हो, चाहे उसके साजो सामान हो या हथियार हो, वो साथ लेके इस तरह सियाचिन ग्लेशियर में बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है। चढ़ना ही नहीं बल्कि इस पहाड़ को चढ़ने के बाद ऊपर इस पे जो चोटी है वहां पर उसको देश की हिफाजत के लिए तैनात भी रहना है। वो भी एक दिन के लिए नहीं बल्कि इसी तरह की जुस्तजू उसको 3 महीने तक सीमा पर पूरी तरह से मुस्तैदी से निभानी है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, सियाचिन ग्लेशियर आज तक। सियाचिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। श्रीनगर में मोदी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनका दुख दर्द जानेंगे। श्रीनगर के बाढ़ पीड़ितों को भी भरोसा है कि प्रधानमंत्री के दौरे से उनकी हिम्मत बढ़ेगी और उनके हालात बेहतर होंगे। मोदी के दौरे को देखते हुए श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है।
और इस वक्त हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अशरफ, जानना चाहेंगे सबसे पहले एक तो सुरक्षा के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह के सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं, साथ ही साथ जानना ये भी चाहेंगे, उम्मीदें कई सारी हैं, जो वहां की राज्य सरकार है उनको भी उम्मीदें हैं, जैसे कि राहत पैकेज को लेकर जो वहां के बाशिंदे हैं, रहने वाले हैं, उन्हें किस तरह की उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से इस दौरे को लेकर? श्वेता, दरअसल अगर सुरक्षा की बात करें तो प्रधानमंत्री जो हैं श्रीनगर आ रहे हैं, तो सुरक्षा के काफ़ी चाक चौबंद इंतजाम कल शाम से ही पूरे श्रीनगर शहर में देखने को मिल रहे हैं। जो भी सड़कें श्रीनगर शहर की हैं उन पर जगह जगह पर नाकाबंदी लगा ली गई है, वाहनों की तलाशी ली जा रही है। दूसरी तरफ से आज अलगाववादी संगठनों ने बंद का आह्वान भी किया है श्रीनगर में मोदी की यात्रा को चलते हुए, उसका भी असर है। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो जो प्रधानमंत्री है उसका जो कार्यक्रम श्रीनगर में है वो उस इलाके में है जो सुरक्षित पहले से ही माना जाता है। 1 बजे के करीब प्रधानमंत्री श्रीनगर पहुंचेंगे और सीधे राजभवन जाएंगे, जहां पर वो सभी परिवार अभी जमा हो रहे हैं जो मोदी से प्रधानमंत्री से मिलेंगे और वहां पर अपना दुख दर्द बांटेंगे। घाटी के अलग अलग इलाकों से जो बाढ़ प्रभावित हैं वो परिवार वहां पर जमा हो रहे हैं श्रीनगर के राजभवन में, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और जवान, सभी तरह के लोग और सभी इलाकों के लोग शामिल हैं। उसके बाद पास ही जो नेहरू गेस्ट हाउस है राजभवन के पास ही, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो राज्य सरकार के अधिकारियों, सेना के अधिकारियों और जो राहत कार्य में जुटे सभी एजेंसियां हैं, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, उनसे वो विवरण लेंगे कि पिछले 1.5 महीने के दौरान बाढ़ राहत के लिए और पुनर्वास के लिए जो बाढ़ से प्रभावित हुए उनके लिए क्या क्या किया गया है। जाहिर है, जैसे आपने जिक्र किया कि कहीं न सिर्फ बाढ़ पीड़ितों की नज़र प्रधानमंत्री के इस दौरे पर है, बल्कि साथ ही साथ सरकार की भी नज़र टिकी हुई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 44,000 करोड़ का पैकेज मांगा है केंद्र सरकार से इस पूरी आपदा से निपटने के लिए और लोगों को दोबारा अपने घरों में बसाने के लिए, जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीब 1 लाख से भी ज़्यादा जो घर हैं वो चपेट में आए थे बाढ़ के, जब इस झेलम नदी के दोनों तरफ श्रीनगर शहर का अधिकतर हिस्सा बाढ़ की चपेट में आया था। तो राज्य सरकार को भी मांग है कि शायद प्रधानमंत्री दिवाली के दिन श्रीनगर आकर राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तावित उस राहत पैकेज को भी मंजूरी देंगे। जी, जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी के लिए।